नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से नवजागरण और आधुनिकता बोध के विषय में चर्चा करेंगे। तो विदेशी पुरातत्वविदों ने प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को इसी उद्देश्य से खोजा। किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से ताकि वो ब्रिटिश सत्ता को बढ़ावा दे सकें, ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ावा दे सकें और भारतीय संस्कृति को जो है वो भारतीय संस्कृति और संस्कृत को किसी तरीके से कम कर सकें, ताकि भारतीय लोग हिंदुत्व का विकास जो है वो कम हो। वे सिद्ध करना चाहते थे कि भारत का अतीत के चाहे जैसा रहा हो, आज वे असभ्यता की चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और वो इस बात को सिद्ध कर रहे थे और करना चाहते थे कि भारतीय लोग हो सकता है प्राचीन काल में पढ़े लिखे होते हों या समझदार होते हों, लेकिन आज वो लोग असभ्य हैं और यानी अब असभ्य हैं और अब वो ब्रिटिश के कारण ही सभ्य बन रहे हैं। उन्हें सभ्य और सुसंस्कृत पश्चिमी सभ्यता शिक्षा, दीक्षा और जीवन पद्धति का अनुकरण ही बना सकता है। शिक्षा, रेल, सड़क, डाकतार इत्यादि का अंग्रेजों ने पूरे देश में जाल बिछाया। वह भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही था। वो स्वार्थ सिद्धि क्या थी? आर्थिक लाभ होता था उससे। इनके माध्यम से उन्होंने भारत का खूब शोषण किया। ये हमारे भारत की समझ के ऊपर है कि भारत, देखिए कुछ बातों में भारत पिछड़ा हुआ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। अब तक पिछड़ा हुआ था। अभी 2-3 साल से जिस तरीके से वो बढ़ा है वो चीज़ नहीं आ पा रही थी। यानी 1900 के बाद शिक्षा के स्तर में बदलाव तो आया, चीज़ों में बदलाव तो आया, लेकिन जो शिक्षा का स्तर इस कोरोना काल के बाद हो रहा है वो पहले नहीं था। पालने में से बच्चे इंग्लैंड भेज दिए जाते थे। एक समय तो ऐसा आया कि एक दिशा की मानसिक दासता और अंग्रेज भक्ति की ओर बंगाल में 19वीं शताब्दी में एक ऐसी युवा पीढ़ी सामने आई जिसे हर भारतीय चीज़ से घृणा थी। यानी एक ऐसी भी कम्युनिटी पैदा हो गई, एक ऐसी भी कल्चर पैदा हुई जहाँ उसको भारतीय सभ्यता से घृणा होने लगी। यानी उस सभ्यता को लगने लगा जो लोग अंग्रेजों के अंदर रह करके अफसर बन गए, अंग्रेजों की संस्कृति में अफसर बन गए या क्लर्क भी बने। अंग्रेजी सभ्यता को उन्होंने देखा, पढ़ा और समझा और सुना। यानी जिस तरीके से वो लोग बैठते उठते थे, जिस तरीके से टाइम टेबल पर खाना खाना, जिस तरीके से रहन सहन था, उन सबको देख करके उनके अंदर लगा कि भारतीय लोग जो हैं वो सभ्य नहीं है, वो असभ्य है। ना उनको खाने का तरीका है, ना पहनने का तरीका है, ना बोलने का तरीका है। तो इस तरीके से उनके मन में इस तरीके की भावना आई और इसका प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने जो है अपने बच्चों को, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे बच्चे जो छोटे उम्र के थे उनको भी विदेश भेजना शुरू कर दिया। और माइकल मधुसूदन दत्त इस प्रवृत्ति का ज्वलंत उदाहरण है। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई मानसिक दास्ता की ये परंपरा आज भी विद्यमान है और ये परंपरा उस समय प्रारंभ हुई और आज भी विद्यमान है। यानी आज भी लोग विदेशी शिक्षा को अपने देश की शिक्षा से अधिक महत्व देते हैं। चाहे प्रशासन हो, शिक्षा हो, व्यापार हो अथवा सभ्यता संस्कृति, शिक्षित भारतीयों का बहुत बड़ा वर्ग आज भी अनुभव करता है कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। देखिए, जहाँ तक एक ये बात है
के शिक्षा लेने भेजते थे। तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि शिक्षा का स्तर आज की डेट में, ये इन 3 सालों में, वो साल छोड़ ही गए हम पहले, जिस लेवल पर बढ़ कर के गया है वो लेवल पहले नहीं था। इन 3 सालों में दुनिया की कायाकल्प हो गई है, पूरी तरह से शिक्षा के स्तर बदल गया है। अब लोग, जैसे हमारे यहाँ के लोगों को विदेश जाने की जरूरत पड़ी थी, अब विदेशी लोगों को भारतीय शिक्षा से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, और इसी कारण से विदेशी लोग भारत आकर के शिक्षा लेना पसंद कर रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हुआ, दूसरी जो हमारी संस्कृति जो पनपने लगी, संस्कृत और संस्कृति दोनों जो पनपने लगी, यानी हिंदुत्व का जो परचम ले रहा है, जो हिंदुत्व की आवाज़ उठी है, जो हिंदी की आवाज़ उठी है, जो हिंदी की का ज्ञान उभरा है, उसने भी पूरी दुनिया में आग लगा दी। यानी अब सभी को समझ में आने लगा, जो हमारे वेदों में है वो पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता को जन्म देने वाली संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो उसको देख करके, दूसरे हमारी परंपराओं को देख करके, हमारे रहन सहन को देख करके, अब लोगों को, विदेशी लोगों को भी लगने लगा कि भारतीय संस्कृति अन्य जगह की संस्कृति से बहुत अच्छी है। जागरण की दूसरी दिशा मानसिक स्वाधीनता की थी। नए बने वातावरण ने भारतीय को मध्यकालीन जड़ता, तरह तरह के अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त कर दिया, और साथ ही साथ उनके अंदर एक जो समस्या थी कि रूढ़िवादिता, और रूढ़िवादिता की कौन सी रूढ़िवादिता? जातिगत रूढ़िवादिता। दूसरी व्यक्तिगत रूढ़िवादिता। आप कहेंगे व्यक्तिगत रूढ़िवादिता क्या होती है? व्यक्तिगत रूढ़िवादिता थी ना, पुरुष महान है और स्त्री जो है वो तो सिर्फ एक तरीके से दासी की तरीके से, या फिर एक सामान्य महिला है, वो उसका कहीं कोई व्यक्तित्व नहीं होता, कहीं उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। ये जो एक कल्चर थी, और एक जो ये देखते थे, क्योंकि भारतीय महिलाएं अब तो कुछ हद तक करने लगी हैं, कुछ हद तक अपने आप को बदल रही हैं, सामान्य घरों की महिलाएं भी। पहले भारतीय महिला अपने रंग रूप पर और अपने पहनावे पर उतना ध्यान ही नहीं देती थी, ध्यान ही नहीं देती। अभी भी मुझे लगता है कि जो ग्रामीण 80% जो ग्रामीण महिलाएं, वो आज भी अपने उस पहनावे ओढ़ावे पे ध्यान नहीं देती, और ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। शिक्षा पर भी महत्व नहीं देती, और ये बहुत बड़ी भूल इसलिए क्योंकि चलिए उस युग में नहीं बदले, समझ में आता है, लेकिन इस युग में उनको बदल जाने की आवश्यकता है। यानी यही कारण था कि जब उनके परिवार से उनके पति विमुख होकर के दूसरी स्त्री की तरफ चले जाया करते थे। ज़्यादातर कारण यही था। जो संतान की वजह से गए दूसरी तरफ या किसी और कारण से गए, वो तो रेयर थे, वो तो रेयर है, वो तो चंद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो था वो इसी कारण से वो दूसरी तरफ जा रहे थे। तो वो जो कारण था उस पर भी अब महिलाओं की नज़र तो गई है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। हमारे भारतीय कल्चर में महिलाओं को उतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी देख रेख कर सकें। और दूसरी बात, टाइम मिल भी जाए तो उनकी सोच ऐसी है कि पूरे परिवार को पहले देखना है, अपने आप के तो वो कहीं रखती नहीं, किसी भी स्थान पे नहीं रखती, कोई भी स्थान पे। और जिसके कारण से कई बार बीमारी के शिकार हो जाती हैं, कई बार जब तक एक उम्र में पहुंचती हैं तब तक वो किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, और मुझे लगता है कि जो भारतीय संस्कृति के बारे में और जो नव जागरण के और आधुनिकता के बारे में जो चीज़ें आज आपने जानी,
शायद वो महत्वपूर्ण थी, और क्या बदलाव आया है इसका भी शायद आपको समझ आ गई होगी। मैंने दोनों चीज़ों को दिया है ताकि नई संस्कृति के बारे में भी आपको पता लगे, पुरानी संस्कृति के बारे में भी पता लगे, और ब्रिटिश संस्कृति और ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे उस कल्चर के बारे में भी आपको पता लगे। तो ये देखिए, ये तो एक बनी बनाई बात है। जब घर वाले व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में घर के रहने वाले दो व्यक्ति आपस में लड़ने लगते हैं तो तीसरा व्यक्ति उसका लाभ उठाता, और ये बात ठीक वैसी ही थी। दूसरी बात, कुछ हद तक लाभ उठाने से भी बड़ी बात ये थी कि हमारी कमजोरी थी कि हम अपनी शिक्षा को छोड़ करके और उन मार्गों पर चले गए जहाँ पर जाकर के हमारे देश की संस्कृति सभ्यता सब नष्ट हो रही थी। यानी हम लोग विलासी हो गए, हम लोगों ने दास्ता स्वीकार कर ली, अपनी संस्कृति सभ्यता की कुछ चीज़ें लोगों ने जो छोड़ दी थी, जिसके कारण से भारत का पतन हुआ था। और इसी पतन को देखकर सालों साल से लोग ये कहते चले आ रहे थे कि हमारा भारत कब बदलेगा। भारतेंदु जी ने लिखा तो जी इसको है 1880 में, लेकिन ये बात बहुत समय से कही जा रही थी कि भारत का में बदलाव कब होगा। तो वो समय आ चुका है जब भारत पूरी तरह बदल चुका है, नव जागरण हो चुका है, और आधुनिकता क्या होती है और आधुनिकता किस तरह प्रभावित करती है ये बात आपने समझ ली होगी। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।